ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। और यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर लाभ और हानि का है। ठीक है, बट्टे का है यहाँ पर क्वेश्चन में। और ये कहा गया जी सर यहाँ पर कि अगर आप 5 वस्तु को खरीदते हो और 6 मेरे भाई मुफ्त पाते हो, तो ऐसी योजना में जो आपको एक तरीके से डिस्काउंट है वो कितने का मिलता है। 5 खरीदे 6 पाए जैसी योजना एक ही तरह की वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य पर कितने का डिस्काउंट देती है। ऐसे सवालों में आपको जितना भी मेरे भाई मुफ्त मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने 5 खरीदा और आपको 6 मुफ्त मिला, फ्री शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा नहीं, फ्री का बात नहीं यहाँ पे। देखो, आपने मेरे भाई 5 खरीदा है लेकिन मिला आपको 6, 5 खरीदा है लेकिन मिला कितना है 6, इसका मतलब मुफ्त कितना मिला है 1। तो जितना आपको मुफ्त मिला है वो ऊपर में रखिए। ठीक है, जितने के ऊपर में मिला है, टोटल कितने के ऊपर में मिला है 6 के ऊपर में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और इंटू मेरे भाई कर देंगे यहाँ पर 100। तो 1/6 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। मुझे पता है यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ 6/11 होता है। ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि 6/11 होता है, लेकिन वो तब होता है जब यहाँ पर ये लिखा होता है कि 6 आपको फ्री में मिला है। वो तब होता है जब कहा जाता है 5 खरीदा है और 6 आपको फ्री मिला है। तो जितना फ्री मिला है वो ऊपर में, और 5 जमा 6 11 नीचे में, और इंटू तो अब हम 100 करते हैं तो आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर ये फ्री जैसा शब्द यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है खरीदे हैं 5 मिला है 6, तो यानी मुफ्त मिला है 1। तो जितना मुफ्त मिला है बट्टे में टोटल इंटू 100 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका औसत का। कहा गया है जी कंचन के 7 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, विज्ञान को छोड़ करके 6 विषय का औसत 72 है, विज्ञान में कितना होगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट में मेरे भाई x है, 6 सब्जेक्ट में उसका औसत जो है वो 72 है, और सारे सब्जेक्ट में जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है 75 है। इससे अगर 3 कम है, इससे 3 कम है 6 विषय में, तो मेरे भाई 18 की कमी होगी। अगर इधर 18 कम होगा तो इधर 18 ज़्यादा होगा। 75 में 18 को जोड़ दीजिए, x का मान आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 75 जमा 18 यानी 93 हो जाएगा। कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ये जो तरीका हमने लगाया है उसको डेविएशन कहते हैं, और इसी तरीके से हम औसत पढ़ाते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ते होंगे वो इस बात से सहमत होंगे और जानते होंगे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की और वृद्धि की जाती है। मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई संख्या पहले मेरे भाई 100 है, आपने उसमें 30% बढ़ा दिया तो वो हमारा 130 हो गया। और इसका 30% मेरे भाई कितना होता है, इसका 30% अब आप बढ़ाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे 0 से परसेंट खत्म, 13 तिया 39 यानी 39, इसमें 39 जोड़ दो तो हो जाएगा इतना मेरे भाई यहाँ पर। तो मूल संख्या 100 थी, बढ़ा करके इतनी कर दी। कितनी बढ़ाई आपने मेरे भाई, तो यहाँ पर बोलोगे 69। तो कहा गया कि अगर मैं इसको कम करके ओरिजिनल संख्या तक लेकर के आऊं, बढ़ी हुई संख्या को मूल संख्या में बनाऊं, मूल संख्या वापस लाने के लिए मेरे भाई कितना कम करना होगा, कितने की कमी करनी होगी, तो 169 में से मेरे भाई 69 की कमी करनी होगी। तो आंसर हमारा मेरे भाई हो जाएगा 69, अपॉन में कितना तो 169, और इनटू में कितना मेरे भाई यहाँ पर 100। जब आप इसको मेरे भाई सॉल्व करोगे तो आपका 40.82 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है। अगला सवाल में हमसे बोला गया जी एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 8 का है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है और इससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में मिश्रण का कितना दूध मिलाया गया। आसान भाषा में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो पहले दूध और ये पानी का जो अनुपात था वो 7 अनुपात मेरे भाई कितना था 8 था। ठीक है, अब कहा गया इसके अंदर में कुछ दूध हमने डाला है और मिल्क और वाटर का रेशियो, इसमें हमने मेरे भाई कुछ दूध डाला है और मिल्क और वाटर का रेशियो 11:4 हो गया है। ठीक है, अब आप इस सवाल में समझो, आपने डालने के लिए दूध डाला है, आपने डालने के लिए क्या डाला है, दूध डाला है मेरे भाई। तो पानी तो हमारा सेम रहेगा ना, पानी थोड़ी बदल जाएगा, तो हमें पानी को सेम रखना है। तो अगर पानी को सेम रखना है तो यहाँ पर 8 है तो इसे भी 8 बनाएंगे, किससे गुना करके, 2 से गुना करके। ठीक है, समझ रहे हैं कि सर ये भी हमारा 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पहले दूध था 7, अब दूध है मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो बोलेंगे सर दूध हमारा 22 हो गया। तो ऐड हमने कितना किया है, 15 किया है। ऐड हमने कितना किया है, तो 15 किया है। तो कहा है जो तुमने ऐड किया है वो टोटल का कितना परसेंट था, यानी 15 हमारा मेरे भाई 15 का कितना परसेंट था, तो 15 का मेरे भाई कितना परसेंट था, तो बोलेंगे सर पूरा 100% था। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है बिल्कुल
सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। बोला गया जी यहाँ के का मान बताइए क्या होगा। तो के का मान मेरे भाई ये समानुपाती का एक सवाल हो गया। समानुपाती का सवाल हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पर तो कहा गया 26/21 का जो अनुपात हमारा है, ठीक है, 24/9 के साथ में, किसके साथ में, 24/9 के साथ में, वो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, के का जो अनुपात होगा वो हमारा k/1 कह लीजिए आप यहाँ पर, इसका 14/13 के साथ में होगा। यानी इसका अनुपात इसके साथ में है तो के का हमारे भाई यहाँ पर मान जो होगा वो कितना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता है सर ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर 26/9 और बट्टे में सर यहाँ हो जाएगा 21 इंटू हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, ये साथ में मल्टीप्लाई, ये साथ में मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा 13 के बट्टे में हो जाएगा 14 हमारा। अगर हम यहाँ सर काटे तो आप देख सकते हैं सर 13 से आपका ये 2 बार में जा रहा है, 7 से आपका 2 बार में जा रहा है, 7 से आपका 3 बार में जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें सर 2 से अगर आप काटते हैं तो कुल मिलाकर के ये 12 बार में, 3 से आप काटते हैं सर 3 बार में, 2 से आप काटते हैं सर 4 बार में, फाइनली के का मान 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पर कोई और ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कटिंग जो हमने किया है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, शायद कुछ मिस हो गया हो। 13 से हमने यहाँ पर काटा है और 13 से हमने काटा है मेरे भाई 2 बार में। आ जाओ, अगर हम देखें 7 से आपका कटता है सर 2 बार में, 7 से आपका कटता है 3 बार में, 2 से आपका कटता है सर 12 बार में। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर होगा 9 से, और 12 इंटू 3 36 है, तो 9 से आपका 4 बार में जाएगा और 2 से आपका 2 बार में जाएगा, तो के का मान 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। इसमें यहाँ पर यह कहा गया कि सर ए, बी और सी क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश करते हैं और 1 वर्षों के बाद में ए और बी में से प्रत्येक 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है और सी 10,000 रुपये निकाल लेता है। प्रारंभ से 3 वर्षों के बाद में ए, बी और सी के लाभ का अनुपात कितना होगा। जब भी आप साझेदारी का सवाल देखते हैं और उसके अंदर में आपको लाभ और हानि मतलब देखना पड़े, ठीक है, कोई कुछ पूंजी निवेश करता है, कोई कुछ पूंजी निकालता है, तो उसे कैसे सॉल्व करना होगा, तो उसमें रेशियो ले लिया करो। जैसे यहाँ पर देखो 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 सबसे खत्म कर दो। ठीक है, अब तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। मेरे भाई ए ने निवेश किया है 10 रुपये, बी ने निवेश किया है मेरे भाई 15 रुपये और सी ने निवेश किया है मेरे भाई यहाँ पर 20 रुपये। इतना इन लोगों ने मेरे भाई निवेश किया है। कहा गया 1 वर्ष के बाद में ए और बी ने मेरे भाई 5 रुपये अधिक निवेश किए हैं, तो यहाँ पर ये वाला पैसा चला 1 रुपये 1 साल तक मेरे भाई यहाँ पर, और 1 साल तक चलने के बाद में हर किसी ने 5 रुपये अधिक निवेश किया है, मतलब इसने 15 बना दिया, इसने 15 को 20 बना दिया, इसने 20 को 25 बना दिया। ठीक है, और कहा गया जबकि देखो ए और बी ने 5-5 रुपये अधिक निवेश किया है, तो ए में 5 बढ़ा दो, बी में 5 बढ़ा दो, और मेरे भाई सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, बढ़िया तरीके से पढ़िए, सी ने 10 रुपये निकाल लिया है। सी ने 10 रुपया निकाल लिया, तो 20 में से 10 निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो प्रारंभ से 3 वर्षों के बाद में इनका लाभ का अनुपात कितना होगा। 1 वर्ष बीत चुका है, 2 वर्ष की और बात है। 1 वर्ष बीत चुका है, 2 वर्ष की और बात है। 1 वर्ष बीत चुका है, 2 वर्ष की और बात है। यहाँ पे ये देखिए 30 जमा 10 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ पर हो जाएगा 40 और 15 मेरे भाई हो जाएगा हमारा 55, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20 और 20 हमारा हो जाएगा 40। अगर आप अनुपात ही निकालना चाहते हैं, 5 से काटिए 8 बार में, 11 बार में, और ये हमारा 8 बार में, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि इस तरीके से पहले हमने क्वेश्चंस में अनुपात लेना है, अनुपात लेने के बाद में समय से गुना करके उसका लाभ निकाल देना है। छोटी छोटी बातें हैं, जनाब ध्यान रखेंगे तो फायदा हो पाएगा पेपर में। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कहा गया मतलब अपरिमेय, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पूरी दुनिया को पता है कि पाई जो है वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट मान ना हो, दशमलव उसके कभी अंत ही ना हो। इसका जो मान होता है 3.14 और पता नहीं दुनिया तक कहाँ जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गई। ठीक है, साथ में इसका क्या रूट किया जा सकता है, तो नहीं,
जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2378 हो ही नहीं सकता। इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 है, तो रूट करने पर कभी भी ये सही संख्या नहीं आएगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अगर हम बात करें, यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 है, मतलब कभी भी ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, दशमलव में आएगा, तो ये भी अपरिमेय है। बस यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 2378 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा इरेशनल नहीं होगा। इसको छोड़ करके बाकी तीनों हमारे इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल चोर पुलिस का सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी कर रहा है, उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को पकड़ने में समय कितना लगेगा। आसान भाषा में मेरे भाई यहाँ पर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमारी कितने की है, तो 100 की है। अब रफ्तार की बात करते हैं, चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारा जो रफ्तार होगा वो हमारा माइनस होगा। तो अगर आप देखोगे 8 और 10 का जो अंतर है वो मेरे भाई कितने का है, तो 2 का है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/18 से गुना करके क्या करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है। तो 5, देखो किलोमीटर पर आवर को 5 किससे करना होगा, 18 से, लेकिन ये बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का 18 मेरे भाई यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 और 2 10 से 0 खत्म, 180 मिनट, और 180 मिनट हमारा 180 सेकंड हमारा किसके बराबर है, 3 मिनट के बराबर है। तो सीधा सीधा उत्तर हमारा कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, कहा गया जी इन सभी का यहाँ पर HCF पता करना है। HCF का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाले का आप पता करेंगे HCF और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, LCM। जब भी मेरे भाई फ्रैक्शन में आता है ना, तो यहाँ जब भिन्न में आता है तो ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक पता किया जाता है, नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, तो मेरे भाई मिलेगा ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा ऐसी संख्या। और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, तो वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो पाएगा, बताओ। 4 और 20 का एलसीएम 20 का होगा, 20 और 8 का कितना होगा, तो 20 और 8 का मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। यानी ऐसी संख्या जो 4 से, 8 से और 20 से कट जाए तो वो 40 है। 1/40 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए 10 नंबर सवाल। यहाँ देखिए क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। कहा गया जी चीनी की कीमत में 20% की मेरे भाई कमी, 20% की कमी से खरीदार 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम मेरे भाई अधिक खरीद करके लाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम का जो मूल्य है क्या होगा। प्रतिशत का ये सवाल है, 1000 दफा मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी रेट को कम किया जाता है तो उसके बाद में एक इंसान उसकी वजह से अधिक वस्तु खरीद करके ला पाता है, जहां पर कीमत का जस्ट उल्टा क्वांटिटी होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपने जो कमी किया है वो 20% का मेरे भाई किया है, तो हम कहेंगे जी 1/5 हो गया हमारा यहाँ पर। यानी कीमत आपकी पहले कितनी थी, 5 थी, तो अब कितनी हो गई, 4। क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, 4 से 5। आप कितना यूनिट अधिक खरीदे, तो 1 यूनिट अधिक खरीदे, और ये 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 2.5 किलो होगा। अगर 1 यूनिट का मान 2.5 किलो है, इसका मतलब मैं पहले 2.5 का 4 गुना 10 किलो खरीद के लेके आता था, और अब यहाँ पर जो है 2.5 का 5 गुना 12.5 किलो खरीद के लेके आता हूँ। ठीक है, सवाल में यहाँ पर कहा गया जी बात ऐसी है कि ये सारा कुछ आप कितने में खरीद के लाए हो, 160 में। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पूछता पहले कितना लाते थे, तो 10 किलो, अब कितना लाते हैं, 12.5 किलो। पहले का रेट अगर पूछता तो भैया 160 रुपया में 10 किलो ला रहे हैं, तो पहले का रेट कितना है, 16 रुपए, और अब 160 में मेरे भाई यहाँ पर कितना ला रहे हैं, 12.5 किलो, तो अब का रेट हमारा ये है। क्वेश्चन में कौन सा वाला रेट पूछा गया, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कीमत पूछा गया। मूल कीमत का मतलब जो पहले का रेट था, ओरिजिनल रेट था, यानी कितना आंसर आएगा, तो 16 आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अभी का रेट पूछेगा तो इसको इससे डिवाइड करके आप आंसर दे दीजिएगा, तो ये फिलहाल आपका अभी का रेट हो जाएगा। ये परसेंटेज का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक तीर 4 निशाने वाली बात हो जाती है। सवाल एक 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला ये पूछा जा सकता है पहले कितना खरीदा, फिर पूछा जा सकता है अब कितना खरीदा, फिर पूछा जा सकता है पहले का रेट, फिर पूछा जा सकता है अब का रेट। तो ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस चूज करके मैंने ये सैंपल पेपर बनाया, और यकीन मानिए जो हम आपको करवा रहे हैं इससे लेवल फालतू नहीं आएगा, इससे नीचे आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। बस इन तरीकों को अपनाइए आप।
ठीक है, आइए पढ़िए मेरे भाई। कहा गया जी 625 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु में एक ही समय पर क्रमशः 90 और 72 की गति से शुरू करते हैं। यदि वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये भैया एक ट्रैक है, एक आदमी इधर भाग रहा है, दूसरा भी इधर ही भाग रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ये बंदा धीरे चलेगा, ये थोड़ा तेज चलेगा और पीछे से आकर के इसको धप्पा मार देगा। तो कहा गया सर पहली बार यहाँ पर कब मिलेंगे। तो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो है डिस्टेंस कितने की है, तो बोलेंगे सर 625 मीटर की है। और स्पीड हमारी कितने की है यहाँ पर, ये बताओ। तो जब दो लोग एक ही दिशा में चले, स्पीड को माइनस करते हैं। आप यहाँ पर माइनस करिए 90 में से 72 को, तो हो जाएगा 18। ठीक है, लेकिन ये जो 18 है ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इससे भाग करेंगे या गुना करेंगे मेरे भाई, कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना। 18 18 को खत्म करेगा, 5 मेरे भाई 125 से काटेगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 125 सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर दौड़ का सवाल रहे गोलाई के अंदर में यहाँ पर और पूछा जाए कि पहली बार कब मिलेंगे, सिंपल फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाइए और अपना आंसर लेकर के आइए। ठीक है, चलिए अगला अगला सवाल जो है वो चक्रवृद्धि सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कहा गया जी कि हमारा 2 वर्षों के लिए 20% की दर से मेरे भाई पैसा उधार लेता है। यदि ब्याज मेरे भाई अगर वो 5,280 रुपये का दे रहा है तो वो पैसा मेरे भाई कितना लिया होगा। ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, एक बात बताओ। ठीक है, 1000 दफ़ा मेरे भाई मैं आपको चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, सक्सेसिव निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आप बताइए, एक व्यक्ति है सर 20% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए मेरे भाई पैसा लेता है। आपको अब इतना समझदार हो जाना चाहिए, और अब आपका पेपर है तो आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए भैया। 20% का 2 बार का जो सक्सेसिव होता है वो 44% होता है। 20 × 20 × 20 × 100। ठीक है, तो सर हमारा 20% के हिसाब से 2 सालों में कितने का ब्याज बनेगा, 44 का ब्याज बनेगा। ठीक है, ये जो दिया गया ये मेरे भाई कितने का मान है, तो 44 का मान है। और हमें यहाँ पर क्या पता करना है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पी, यानी मूलधन यानी 100 का मान पता करना है। तो आप एक बात बताओ मुझे, मैं यहीं पर मेरे भाई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन के अंदर में ही। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझो। जो दिया गया है वो ब्याज है, मतलब 44% है, और जो पता करना है वो मूलधन है, यानी 100% है। अगर हम 44 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे, 44 से सबसे पहले कटेगा आपका एक बार में, 8 और 8 88 हो जाएगा। 44 से कटेगा 2 बार में, 120 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 12,000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 20 का मेरे भाई 2 बार का सक्सेसिव 44 कैसे होता है, अभी आप समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके हमारे इसी रेलवे वाले पीवाईक्यू सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जा करके मेरे भाई जो है वो पढ़िए तरीके से सारी बातों को लेकर के। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी रेलवे गणित की मेरे भाई इस किताब को मंगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यूँ समझ लीजिए रेलवे में आपकी नैया पार की किताब लगा सकती है गणित में, और वो आपकी रेलवे गणित है। आप चाहे मेरे भाई यहाँ पर आरपीएफ का आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी एनटीपीसी, किसी भी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, अगर आपको इनके बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया सॉल्यूशन टाइपोइस के साथ में चाहिए तो आपको इस किताब पर मिल जाएगा। और ऑफलाइन से लेकर के ऑनलाइन तक कहीं पर भी आप किस किताब को मंगा सकते हैं। ठीक है, दुकानों से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं पर भी और मंगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिएगा ज़रूर। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया जी विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेनें कितना मीटर लंबी, दूसरी इतनी मीटर लंबी, एक दूसरे को पार करने में 9.3 सेकंड का समय लेती हैं। ट्रेन की संयुक्त गति क्या है, ट्रेन की संयुक्त गति क्या है। तो मैं आपको मेरे भाई कहता हूं, जब दो ट्रेनें मेरे भाई विपरीत दिशा से आती हैं तो उनके स्पीड को किया जाता है प्लस। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने का है, तो 144.5 का है, और वक्त कितना लगेगा, तो मेरे भाई 165 दशमलव, सॉरी माफ करिएगा, डिस्टेंस में क्या होता है आप समझिए। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के सामने से आती हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए दोनों के डिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो यहाँ कर अगर आप जोड़ लोगे मेरे भाई, जैसे मानो यहाँ पर ये 0.5 अगर आप इसको दे दोगे तो 145 बना लेगा। ठीक है, तो 145 और 165 310 होता है मेरे भाई, कितना होता है, 310 होता है। तो यहाँ डिस्टेंस के केस में हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, स्पीड के केस में दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, और टाइम हमारा कितना है, तो टाइम हमारा मेरे भाई 9.3 सेकेंड है। इसको उड़ा दो तो यहाँ पर इतना चला जाएगा। 31 से अगर आप कटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये बोल दोगे सर 31 से कटा इतनी बार में और ये हमारा कटा इतनी बार में। ये हमारा कैसा दूरी है, मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन में कैसा दूरी दिया गया है, किलोमीटर पर आवर।
तो अब हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, छोटी चीज को बड़ा बनाना है। ये एक छोटी चीज है, मीटर पर सेकंड है, इसे बड़ा बनाना है। तो मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो 18/5 से गुना करना होगा, और किलोमीटर से मीटर में आना होगा तो 5/18 से गुना करना होगा। आप यहाँ पर काटिए, बड़े आसानी से मेरे भाई बना पाएंगे। आपके लिए 5 से 20 बार में कटेगा, 3 से 6 बार में कटेगा, 20 छके 120। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिना किसी हिचक के। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ समय तथा कार्य का है। देखिए सवाल में कहा गया जी आर और एक काम को 15 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ये आर है और ये एस है, ये 15 दिनों में करता है और ये 60 दिनों में करता है। वे बारी बारी से एक दिन छोड़ करके काम करते हैं और आर पहले दिन शुरुआत करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिनों में हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज का सवाल है, उड़ा सकते हो। 15 और 60 का मेरे भाई एलसीएम 60 हो गया, 15 का 4 गुना, 60 का 1 गुना। 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 दिनों में 5 यूनिट काम है। अगर 2 दिनों में 5 यूनिट काम है तो 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुना करोगे मेरे भाई, 12 से। तो यहां पर भी करो मेरे भाई 12 से। तो बोलोगे गुरुजी 24 दिन हो गए, 24 दिन में 60 काम हो गया। तो सर 24 दिनों में मेरे भाई 60 काम, कौन सा ऑप्शन है, पी फॉर बाहुबली। तो ये एक सरल सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, आ जाइए, कहा गया मेरे भाई एक बड़ा सवाल है। आप यहाँ देखो, इतना बड़ा कि आपको देख करके लगेगा बाप रे क्या पूछ लिया, लेकिन मात्र 1 सेकंड इस सवाल के लिए काफी है। और ये क्वेश्चन इस बार आरपीएफ एसआई में आपके सामने पूछा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर यह है कि ये जो संख्या आपको दी गई है किससे विभाजित है। पहली बात, 5 से तब विभाजित होगी जब इक्याई के स्थान पे 0 होगा या 5 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 4 से देखो, 4 का मतलब अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक आपका 4 से विभाजित है। 74 कभी 4 के पहाड़े में आता है नहीं। तो जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पे। तो जब ये 3 संख्याओं से नहीं कटा तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। समझ में आ गया बात, यहां पर चेक करने की भी आवश्यकता जो है वो मेरे भाई नहीं पड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या कहा है। कहा गया जी दो बैंक है ए और बी, क्रमशः 5.5%, 6.5% प्रति वर्ष की दर से ऋण देता है। रमेश ने प्रत्येक बैंक से मेरे भाई यहां पर 3 लाख रुपए की राशि उधार ली है। 2 वर्षों के बाद में रमेश द्वारा दोनों में मेरे भाई अंतर कितना होगा। मैं एक एसबीआई बैंक से 5.5% से लेता हूं और यूनियन से 6.5% से लेता हूं, तो एक वर्ष में अंतर कितने का आ रहा है, 1%। आप यहां देखो मेरे भाई, एक वर्ष में अंतर कितने का आ रहा है, 1%। अगर एक वर्ष में 1% का आ रहा है तो 2 वर्ष में कितने का आएगा, 2% का आएगा मेरे भाई यहां पर। और अगर 2 वर्षों में मेरे भाई यहां पर इस 3 लाख रुपए के ऊपर में मेरे भाई 2% का मेरे भाई अंतर आ रहा है, तो इस 3 लाख रुपए का 2% अगर मैं निकालूंगा यहां पर, तो मेरे भाई 3,000 का डबल कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। बात खत्म यहाँ पे, कि एक वर्ष में 1% का, 2 वर्ष में 2% का, खेल खत्म भाई। ठीक है, चलो एक ऐसा सवाल लाभ और हानि का जो आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आपको होना नहीं है। सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया जी मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंकित मूल्य 25% के डिस्काउंट पर खरीदा है। यदि वो 18,600 रुपए में बेच करके 600 का लाभ कमाने का अर्जित करता है तो यहां पर उसका अंकित मूल्य क्या था। मतलब एक वस्तु की कोई ऐसी कीमत रही होगी, उस पर इसको डिस्काउंट मिला, कितने का मिला मेरे भाई, 25% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, फिर उसने मेरे भाई खरीद लिया, यहां पर ये इसका सीपी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई 600 रुपया का इसने प्रॉफिट कमा करके और फाइनली सामने वाले बंदे को इसने 18,600 में उस वस्तु को चिपका दिया है। ये पूरा पूरा सवाल का सार है कि सर मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंकित मूल्य के 25% के डिस्काउंट पर खरीदा और मेरे भाई 600 रुपए का लाभ कमा करके इतने में मेरे भाई इसने बेच दिया है। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताऊं तो देखो, 18,600 में से 600 घटा दो, यानी इसने खरीदा कितने में था, तो 18,000 में। यदि कोई वस्तु पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत 18,000 है, तो पहले उसकी कीमत कितनी रही होगी, 24,000 मेरे भाई। बट कैसे रही होगी मैं बताता हूँ। ये 18,000 कैसी कीमत है, डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है। यानी यहाँ पर क्या है, 100% रहा होगा, 25 का डिस्काउंट दे दिया होगा तो 75% का मान है ये। यानी ये कितने का मान है, 75 का। हमें निकालना कितने का है, तो मेरे भाई 100 का। ठीक है, मैंने ये देख लिया था कि 25 से ये 3 बार में कटता है, 25 से 4 बार में। 3 का मान 18 है, मतलब यहाँ पर अपने आप का 6 गुना, तो 6,000 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, सरल भाषा में सरल तरीके से आप इसको तोड़ सकते थे।
ठीक। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, यहाँ देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया जी एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से मेरे भाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। अरे भैया जो भी होगा मेरे भाई, आप ये समझिए जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में मेरे भाई पाई का इस्तेमाल होता है। चाहे आप कर्व एरिया निकाले, टोटल निकाले, वॉल्यूम निकाले, वहां पर ये होता है। पाई के अंदर में मेरे भाई पाई का मान 22/7 होता है, और वो जो 22 होता है वो 11 के पहाड़े में आता है, 11 का मल्टीपल आता है। तो मेंसुरेशन के सवालों में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली 11 का टेबल देखो, 11 से देखो कौन कटेगा, जो कटेगा वही आंसर होगा बस यहाँ पे। तो आप कहोगे सर ये 5 और 0 6 3 9, 9 में से 5 गया, 4 आ रहा है, क्या 4 कटेगा 11 से? तो नहीं कटेगा। 5 4 9, 5 4 9, 9 और 9 मतलब 9 में से 9 गया तो 0, क्या ये कटेगा? तो जी हाँ ये कटेगा। 5 5 10 और 4 2 6, 10 में से मेरे भाई 6 गया, 4 कभी कटेगा? तो नहीं कटेगा सर। 5 और 1 6, 7 और दोनों 9 में से 6 गया, ये कटेगा? तो नहीं कटेगा। सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा उत्तर है। सॉल्व भी नहीं करना है और हम आपको बेसिक भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, पढ़ाना होता तो हम सब बताते हैं, पढ़ा नहीं रहे आपको मेरे भाई, आपके पेपर के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो थोड़े लॉजिक्स ऐसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, यहां पर कहा गया फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। मतलब यहां पर कौन ऐसा मेरे भाई ऑर्डर है जहां वो चीज कम हो रही है, घट रही है वहां पे। तो अगर मान लीजिए आपको चीजें घटानी है, तो आप नीचे वाली चीज को बराबर करो यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बराबर करने से ऊपर वाला भाग हमें पता चल जाता है कि कौन बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ सबका एलसीएम लेना होगा। सबका एलसीएम अगर आप लोगे, 15 का, 30 का और 20 का एलसीएम 60 होता है, 60 और 50 का एलसीएम 300 होता है। तो मेरे भाई मुझे सबको 300 बनाना है। तो अगर मुझे 300 बनाना है, तो मेरे भाई 30 को 300 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर इसको 300 बनाने के लिए जो है, आप नीचे भी 10 से गुना करोगे, ऊपर भी 10 से गुना करोगे। तो नीचे 10 से गुना करोगे 300 बन जाएगा, और ऊपर 10 से गुना करोगे तो 170 बन जाएगा। इसे 300 बनाने के लिए नीचे 20 से गुना करोगे, ऊपर भी 20 से करोगे, तो 7 का 20 गुना 140 हो जाएगा। इसे बनाने के लिए 6 से गुना करोगे, तो ऊपर में 6 से गुना करोगे, 6 7 42, और 6 दूनी 12 4 मेरे भाई 16। इसे 15 से गुना करोगे तो ये 165 बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब ये बताओ सबसे बड़ा इसमें तुम्हें कौन दिख रहा है? तो बोलोगे 170, यानी सबसे पहले कौन आना चाहिए? 17/30। सबसे पहले कौन आना चाहिए? ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 17/30। फिर उसके बाद में कौन है मेरे भाई? 165, यानी 11/20। तो यहाँ पर इसके बाद कौन आना चाहिए? 11/20। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? आंसर है 17/30, 11/20, उसके बाद 27/50 और 7/15। एकदम ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, पेपर में ध्यान रखिए सर, एक एक स्टेप लिखेंगे, जीवन में कभी भला नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप यहाँ। ठीक है, आज ये चलिए, अब यहाँ देखिए इसका रूट करना है। अभी हम बताए थे 81 का रूट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद में दशमलव है, तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और उसके बाद में दशमलव लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहां पर इसका मान पूछा गया, जिसका मान हमारा कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ पर y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ये हमारा कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जेड से जेड खत्म, वाई से वाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, सर कुछ भी नहीं बचा, सब लूटपाट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर क्या कहा है पढ़िए। कहा गया जी रीमा हमारा 75,000 रुपए में कार खरीदती है और वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपया खर्चा करती है। बाद में इस कार पर 15% का लाभ पर चीरू को बेच देती है। चीरू ने इसे 10% के लाभ पर रीतू को बेचा, तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितना दिया? मतलब रीमा यहाँ पर किसी और को बेची, वो बंदा किसी और को बेचा, पूरा पूरा एक सीरीज चल रहा है। तो जब भी सीरीज चलता है तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? सीरीज मेथड अपनाते हैं। तो अगर हम सीरीज मेथड अपनाते हैं तो सवाल को सीरीज से बनाएंगे। इन्होंने मैडम ने 75,000 में खरीदा था, 10,000 जेब से लगा दिए, तो टोटल खर्चा कितने का आ गया? तो 85,000 का आ गया यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सर टोटल खर्चा 85,000 का आ गया। अगर यहाँ पर ये 85,000 अपने आप में 100 रुपए का मेरे भाई चीज था, तो कहा गया जी उन्होंने चीरू को 15 के प्रॉफिट में बेचा है, यानी 100 की वस्तु को 115 में उन्होंने बेचा है। फिर चीरू के लिए ये वस्तु अपने आप में 100 की थी, ठीक है, लेकिन उसने जो है रीतू को 10 के प्रॉफिट में बेचा है। 100 में 10 का प्रॉफिट तो 110 में मेरे भाई बेचा। इन्होंने इसको बेचा, इन्होंने इसको बेचा। उत्तर देखो 11 का मल्टीपल, सेम कहानी कर सकते हैं। ठीक है,
11 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल लगाओ। 11 का मल्टीपल 1 और 2 3, 3 और मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 और 5 कितना होगा, 10, 10 माइनस 10 0, यानी 11 से कट सकता है। 1 और 2 3, और 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। 8 में से 4 गया, कभी नहीं कटेगा। अगर आप देखो मेरे भाई 6, 6 5 11, और 7 और 2 9, जीवन में कभी नहीं कटेगा। और ये हमारा 8 और 2 10, और मेरे भाई 10, ये भी कट सकता है। अब हमारे सामने सर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हमारे कट जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा खेला हो गया। मल्टीपल का क्या कोई ऐसा हो सकता है सर, एक देखो 85, 85 का मतलब 17 का मल्टीपल, तो एक 17 का मल्टीपल अब लगा लो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करोगे, जब इतना मल्टीपल तक आ ही चुके हैं तो एक मल्टीपल और लगा लो। 17 का 6 गुना 102 होता है, और 102 होता है तो 55 हो जाएगा। 17 का 3 गुना मेरे भाई 51 हो जाएगा, 42 हो गया। 17 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ 34 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा तो 85 है, 17 से कट रहा है भैया। इसको काट करके देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है, आप देखो 17 का 6 गुना कितना होता है, 102 होता है। 17 का 3 गुना क्या होनी है, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। अरे कैलकुलेशन तो तुमको आता है, वो हम सिखा दिए, तो कौन सा नया चीज कर दिया ये बताओ। जो चीज मल्टीप्लाई करनी है वो भी हम थोड़ी बताएंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर हम सिखाएंगे जो तुम्हें नहीं आता हो, जो तुम्हारा दिमाग नहीं खुलता हो, जैसे 11 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, 23 का मल्टीपल। ये सब चीजें दिमाग लगानी है पेपर में, तब जाकर के फायदा होगा, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। बुझे। आ जाओ, चलो अगला सवाल यहाँ देखो। अगला सवाल में क्या कहा गया, अगला सवाल में यहाँ पर ये कहा गया जी, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति इतनी है। नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाता है और उसी बिंदु से वापस भी लाया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या रही होगी। पहले नाव गया, फिर नाव आया, क्या रहा होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं सर, समझिए एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम इसे कहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, टोटल टाइम हो जाता है। बोट की मेरे भाई यहाँ पर इतनी है, स्टिल वाटर में करंट की हमारे सामने यहाँ पर इतनी है। ठीक है, द बोट इज टेकन टू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड ब्रॉट बैक टू द सेम पॉइंट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, जब हम जाते हैं x की रफ्तार से और जब हम आते हैं y की रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, तो सब वाकिफ हो इस बात से कि सर 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ये हम लोग सारे के सारे जानते हैं, तो बस वही काम मेरे भाई यहाँ पर करना है। ठीक है, जब आप जा रहे थे यहाँ पर तो आपकी रफ्तार कितनी होगी, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब आप जाते हैं मेरे भाई तो x प्लस वाई होता है। आप जब जाओगे मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी होगा। 12 जमा 8 कितना होगा, तो 20 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब जाओगे तो स्पीड जुड़ जाएगा, और जब वापस आओगे स्पीड कम हो जाएगा। 12 में से 8 घटा दो मेरे भाई, 4 हो जाएगा। गए थे 20 से, आए हैं 4 से, औसत कैसे निकलेगा, फॉर्मूले में डाल दो मेरे भाई। 2 इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और फिर मेरे भाई 20 और 4 हमारा 24 हो जाएगा। 4 से काटिए भैया 6 बार में, 2 से काटिए 3 बार में, 20/3। 20/3 कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया। सवाल नंबर 24 यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना है। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा किसका संख्या है, देखो जिसके बारे में शुरू में जिक्र होता है वो ऊपर में, और जिसके बारे में बाद में जिक्र होता है वो नीचे में। शुरू में जो जिक्र हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वो कौन है, तो लड़कियों की संख्या का जिक्र हुआ है, तो लड़कियां कहाँ रहेंगी, ऊपर वाला भाग। और बाद में जो जिक्र हुआ है वो लड़कों का, यानी लड़के कहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे, यानी 7 लड़के हैं तो लड़कियां हमारी 3 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस जो है वो मेरे भाई पसंद करता है। आ जाओ, यानी एक कॉलेज है, लड़कियां भी हैं वहां पर, लड़के भी हैं। लड़कियां 3 के भाग में है तो लड़के इतने हैं, तो एक काम करते 3 और यहां पर इसको बना लेते हैं 30 और 70 यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। अब देखिए लड़कियों की संख्या का 2/3 मेरे भाई यहाँ पर, इसका 2/3, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। लड़कों की संख्या का मेरे भाई आधा हिस्सा, लड़कों का आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो यहां पर 35 और 20 हमारा कितना हो गया, 55। और यहाँ 70 और 30 मेरे भाई कितना हो गया, तो 100। यानी 55 लोग 100 में पसंद करते हैं, तो उत्तर क्या होगा, 55/100। अगर आप 5 से काटोगे तो सर 11/20 होगा, और 11/20 1 सेकंड यहाँ पे। ठीक है, 5 से काटे बिल्कुल। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना हिस्सा है।
ठीक है भाई। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 इसका इतना हो जाएगा, और लड़कों का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है? तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा 11/20 होगा। एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, क्या पता हिंदी में कोई मिसिंग हो। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 1/2 of the number of boys like mango, then what fraction of total number of girls and boys like मैंगो जूस? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर हमारा उत्तर सही है। जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे क्या हैं? गलत है। सारे के सारे ऑप्शंस मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो गलत है। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज लाइक मैंगो जूस? कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर पसंद करते हैं? ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो सर 55 लोग पसंद करते हैं। कितने लोगों में? 100 लोगों में। तो उत्तर हमारा सही है और ऑप्शन सारे गलत है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं। कहा गया जी, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और उस वर्ग का विकर्ण 4 जो है √6 है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमारा इतना है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करिए कितना होगा? आयत का परिमाप ज्ञात करिए। हालांकि मुझे तो सीधा सीधा सर 4 और 3 का मल्टीपल दिख रहा है कि सर आयत का जो परिमाप होगा, हालांकि नहीं परिमाप पूछा है यहाँ पर, क्षेत्रफल नहीं पूछा, सबर करो। तो आ जाओ मेरे भाई सवाल देखो यहाँ पे। ये हमारे सामने एक आयत है और ये हमारे सामने सर एक वर्ग है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वो बात की बात है, और वर्ग का विकर्ण 4√6 है। ये वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी है? तो 4 मेरे भाई 6 है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको गोली मारो, अब इसको बाद में देखेंगे। भैया इसका विकर्ण इतना है, तो आपको पता है सर अगर ये a होता है और अगर ये a होता है तो ये हमारा कितना होता है? √2a होता है। √2a का मान हमारा कितना है सर? √2a का मान 4√6 है। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ पर देखें सर, √2a का जो मान है सर यहाँ पर वो हमारा है 4√6 करके। तो √2 से अगर आप इसे काटोगे तो सर ये √3 बार में कटेगा, यानी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 4√3 हो जाएगा सर यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई को ऐसे मान लेते हैं कि ये 4x है और यहाँ पर ये 3x है। और कहा गया था आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12x² हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल a² हो जाएगा। a² का मतलब इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर मेरे भाई 3 हो जाएगा। 3 से अगर आप काटते हैं तो 4 बार में, 4 से आप काटते हैं 4 बार में, x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x का मान अगर 2 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया जी परिमाप कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा? तो अगर आप पेरीमीटर देखेंगे 4 और 3 7x का मेरे भाई, देखो ये 7x और ये 7x यानी 14x मेरे भाई। तो 14 इंटू एक्स का मान 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन ये सारा ड्रामा तुम मेरे भाई पूरा क्वेश्चन करने के बाद में किए, पूरा इतना सॉल्व किया, तब तुम्हारा मेरे भाई आंसर आया। और अगर हम 1 सेकंड में आंसर दे देता हूँ, मेरे पास में हमेशा 1 सेकंड वाला अप्रोच होता है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मैं नहीं जानता कि वर्ग का क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, और ना मुझे इससे कोई मतलब है। मैं सच बताऊं, मैं 1 पैसा इंटरेस्टेड नहीं हूं इससे मेरे भाई कोई मतलब में। मैं सवाल के अंतिम भाग पर फोकस करता हूं कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो जब आप इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई यहां पर ये देखिए 7 हो गया, ये भी हमारा 7 होगा, टोटल हमारा 14x हो जाएगा। 14 हमारा 7 का मल्टीपल है, ना ये 7 से कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है। 1 सेकंड में आंसर हमारी ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, तो हमें पता था सही उत्तर क्या है, लेकिन उसके बाद भी आपको बताया ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए, लेकिन आगे से इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? 30,000 रुपए पर सालाना 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई यहाँ पर इतना समय अवधि ज्ञात करो, क्या होगा? जब भी समय या रेट निकालना हो तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेकर के ही किया जा सकता है, इस बात को समझो। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। मूलधन हमारा कितना था मेरे भाई? यहाँ पर 30,000 रुपए का था। इसमें हमने जो है 5,600 इतना जोड़ दिया, तो ये हमारा 35,643 हो गया मेरे भाई। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। ठीक है, अब यहां समझो, इनका रेशियो निकालो। पहली बात तो इनका रेशियो निकालोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा, ये निकालो 3 से 1 बार में, 3 से 1 बार में, 26 आ गया, 3 से 8 बार में, 3 से 8 बार में, और इतनी बार में। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको, ये आपका अनुपात आ चुका है।
ठीक है। अब मजे की बात दिखाते हैं। रेट आपका कितना है? 9% है। 9% का मतलब पता है क्या होता है? 9/100। यानी अगर तुमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसमें 9% का ब्याज मिला करके 109 मिलेगा। तुम खाली यहां पर ये देख लो कि सर इसका ये क्या है? स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर है तो 2 साल, और इसका क्यूब है तो 3 साल। इसका यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे सर ये जो संख्या है ना सर, ये 100 का स्क्वायर है। आप यहाँ पर देखो, ये जो बना है सर यहाँ पर, ये क्या है? 100 का मेरे भाई स्क्वायर है। और यहाँ पर ये क्या है? 109 का स्क्वायर है। तो आपको सर 100 से 109 होने में 1 साल, तो 100 के स्क्वायर से 109 के स्क्वायर होने में कितना साल? 2 साल। बस इतना होता है। ठीक है। तो पहले इनका रेशियो निकालना होता है और रेट के रेशियो से मैच करना होता है कि ये रेट का स्क्वायर है कि क्यूब है कि ये क्या है, उस तरीके से करके। समझ गए? आइए चलिए यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सवाल में यहां पर यह कहा गया जी 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष मेरे भाई भूगोल में रुचि रखते हैं। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहां पर 60 बच्चे हैं और इसमें यहां पर इतिहास वाले मेरे भाई अलग हैं, हिस्ट्री वाले अलग हैं, ज्योग्राफी वाले अलग हैं। तो कहा गया 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष मेरे भाई भूगोल में रखते हैं। 50% का मतलब होता है आधा, तो सीधा सीधा यहाँ पर आधा आधा कर दिया हमने। ठीक है। यदि इतिहास का औसत स्कोर यहाँ पर 85 और भूगोल का औसत 75 है तो समूह का कितना होगा? इतिहास का मेरे भाई औसत हमारे पास में 85 है और इसका औसत मेरे भाई 75 है, तो समूह का औसत कितना होगा? क्या हल्का सवाल है यार, ये बताओ। सवाल के नाम पर ये कलंक है। कैसे कलंक है? आप यहाँ पर एक बात बताओ सर, यहाँ पर इनका अनुपात कितना है? 1:1 है। एक बच्चा 85 लाया, एक बच्चा 75 लाया, तो जो औसत होगा इन दोनों के बीच का होगा। इन दोनों का बीच का स्कोर कितना है? 80। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नहीं भी हो तो मेरे भाई जोड़ करके आधा कर दो, तुम्हारा 80 निकल करके चला आएगा। इससे 5 कम और इससे 5 ज्यादा, बस बात खत्म। ठीक है। आइए चलिए, इस सवाल में कहा गया सर अंतिम के 2 अंक बताओ। हमेशा आपने यूनिट जीट का सवाल देखा होगा, लेकिन कल्पना करिए अगर अंतिम के 2 अंक आ गए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। ये देखो यहाँ पर 5 कितनी बार है? बहुत ज्यादा बार। एक बार 5 होता है 1 0 लाता है, 5 2 बार होता है 2 0 लाता है। यहाँ तो 5 पता नहीं कितनी बार है, तो जितनी बार मेरे भाई 5 होगा उतने 0 लाएगा, और 5 यहाँ 2 बार से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर अंतिम के सारे अंक 0 ही होंगे। तो यहाँ अंतिम का 2 अंक मेरे भाई डेफिनेटली क्या होगा? तो अंतिम का 2 अंक क्या होगा? 0। मतलब यहां पर सीधी सी बात है, 2 अंकों से ज्यादा बार 0 आएगा। हमको देखो यहां पर 0 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, पता नहीं कितनी बार आएगा। तो अंतिम के 2 कितने होंगे? तो डबल 0। ठीक है। यहां पर आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया? कहा गया जी किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर लीव्स अ रिमाइंडर 42। कोई संख्या है, किसी से हमने भाग कर दिया, शेषफल हमारा कितना आ गया जी? 42 आ गया। अब कहा गया है जी मूल संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पे इस संख्या के 3 गुनी संख्या को इस संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से मेरे भाई यहां पर विभाजित करने पर शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है? 74 मेरे भाई प्राप्त होता है। तो बताइए भाजक का मान ज्ञात करिए। ठीक है। यहां पर अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 42। व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 74। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर? सर ये सवाल हम कई बार पढ़ा चुके हैं बैच में, और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आपको होना नहीं है। आप इस सवाल को देखिए, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अगर संख्या का 3 गुना करेंगे तो सर इसका भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को। तो इसका 3 गुना मेरे भाई यहां पर क्या होगा जरा देखना, इसका 3 गुना 6 और ये 126 होगा। ठीक है। संख्या का 3 गुना करने से ये भी 3 गुना होता है। इसको जब हमने डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा मेरे भाई 74 आया। इसका मतलब जो ये हमारा भाजक है, जो ये हमारा सर डिवाइजर है, सर हमारा डिवाइजर 126 माइनस 74, यहां पर 126 माइनस 74 जो भी आएगा या तो वो खुद होगा या फिर उसका फैक्टर होगा। या तो वो खुद होगा, नहीं तो उसका फैक्टर यानी उसका गुणनखंड होगा मेरे भाई। तो 6 से 4 आपका 2, 12 से 7 आपका मेरे भाई 5, 52 और इट्स फैक्टर। या तो 52 होगा या फिर इसके सारे के सारे फैक्टर होंगे। ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए। 30 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया? ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में ये है कि अनिल ने रमेश को 8% की दर से साधारण ब्याज पर मेरे भाई 5 वार्षिक किस्तों में इतने रुपए का भुगतान करने का वादा किया है। तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त की गणना करें कि सर वो किस्त कितना होगा।
किस्त दोनों जगह पढ़ना होता है, एक साधारण ब्याज में और एक चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में ये वाला जो किस्त है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। पहली किस्त हमारी कितने की थी, 100 की, उसमें 8 का ब्याज गया 108, फिर 8 का गया 16, फिर 8 का गया मेरे भाई 24, फिर 8 का गया यहाँ पर 32, ठीक है। जितनी किस्तें हैं आपकी मेरे भाई उतनी बार आप जोड़ते जाओ। 5 किस्तें हैं, 5 बार जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिया, अब बस यहाँ पर बात खत्म। देखो 32 और 8 40 होता है, 24 और 16 40 होता है, 40 और 40 80 होता है, तो कुल मिलाकर के 580 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 100 मान करके रेट जितनी बार है 8 बार 8 8 8 8 ऐसे करके जोड़ते रहो। 4 किस्तें 4 बार जोड़ो, 5 किस्तें 5 बार जोड़ो, सबको जोड़ दिया 580 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया जी आपने भुगतान 9048 का किया है और मेरी नजरों में जो भुगतान है वो मेरे भाई 580 का भुगतान है। सवाल में हमसे क्या कहा गया जी, किस्त की गणना करें, मतलब 100 का गणना करें। अब आप यहाँ देखिए, आप सर जब इसको काटेंगे तो आप देखिए ना, यहाँ पर 58 से आप काटिए, एक बार में आपका 58 आ जाएगा, दो आपका 60 32 हो गया, 32 का मतलब यहाँ पर जो है 324। अगर आप 58 को 60 मानते हैं तो यहाँ पर ऐसे मान के चलिए 5 बार में आप इसका ले जाइए, तो कितनी बार में हो जाएगा बताइए, 50 25 और 5 घटे 40, 290, 290 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 348 बचेगा। 348 हमको लग रहा है इसका 6 बार में जाएगा, 1560 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन को गोली के रफ्तार की तरह रखना है, एकदम यहाँ पे उड़ा देना है, ठीक। आ जाओ अगला सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 50 संख्याओं का औसत बताना है। अरे भैया n इंटू एन प्लस 1/2 हम किस दिन के लिए बताए थे, बताना जरा। 50 संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसी सम को मेरे भाई यहाँ पर n से भाग कर दो, यानी सीधी सी बात है, जितना भी औसत चाहते हो उसमें एक जोड़ करके आधा, जितना भी चाहते हो उसमें एक जोड़ करके मेरे भाई आधा। तो यहाँ पर अगर 50 संख्याओं का चाहते हो तो मेरे भाई 50 में एक जोड़ करके आधा, तो 51 का आधा कितना हो जाएगा, 51 का आधा 25.5 हो जाएगा। 60 संख्याओं का चाहते हो एक जोड़ करके आधा, 62 संख्याओं का चाहते हो एक जोड़ करके आधा, जितनी भी संख्याओं का चाहते हो उसमें एक जोड़ करके आधा मेरे भाई, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, पाइप ए एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए तो टंकी कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगी। ये भी कोई सवाल है, सवाल के नाम पे कलंक है भैया। 50% भाग 4 घंटा, तो पूरा भाग हो जाएगा मेरे भाई 8 घंटा में। बी उसी टंकी को 12 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है, तो बी भरेगा मेरे भाई 12 घंटे में। कहा गया जी दोनों को साथ में मेरे भाई यहां पर खोल दिया जाए तो कितने समय में भर देंगे। ए किसी काम को इतने देर में करता है, बी किसी काम को इतने देर में करता है, तो मिल करके कितने देर में करेंगे, तो बोलोगे सर एक बार आप यहाँ पर गुना कर दीजिए और एक बार सर आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से मेरे भाई यहाँ 5 बार में, 4 से आपका 2 बार में 24/5, और 24/5 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 24/5 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 5 से भाग करो मेरे भाई, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 रही 4/5 हो जाएगा, यानी 4 घंटे और यहाँ पर इतना। अब देखो ये तो घंटे में बदल गया, इसको मिनट में बदलना है, इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे मेरे भाई, 60 से। जब आप 60 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, एकदम हल्का सवाल, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं ज्यादा समझ में आएगा। a अपॉन बी की जो वैल्यू है वो c अपॉन डी के बराबर है, वो हमारा e अपॉन एफ के बराबर है, वो हमारा g अपॉन एच के बराबर है, और ये हमारा 1/3 के बराबर है। फेमस क्वेश्चन है अनुपात का, a/b बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ बराबर g अपॉन एच बराबर 1/3, और सवाल में सर हमसे यहाँ पर ये सब का मान पूछा है। ठीक है, सवाल में हमसे सबका मान पूछा है, इसमें सबसे सिंपल यहाँ देखो, a हो गया, c हो गया, e हो गया, g हो गया, ये चारों के जगह पर कितना लेना है 1, और यहां पर ये चारों के जगह पर कितना लेना है 3। तो अगर हम देखेंगे तो a भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सबका 1 बाहर खींच के लेके आ जाओगे तो 1 हो जाएगा, और अंदर में p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाएगा। आप ऐसे मान करके चलो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बी डी एफ और एच 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, हर किसी के पास 3 है, वो 3 खींच करके बाहर लेकर के आ जाओ, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एच बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एच बचेगा, और यहाँ पर मेरे भाई ये पूरा पूरा इसे खत्म करेगा, 1/3 आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है मेरे भाई, 1/3 ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में पर्टिकुलरली जो पूछा जाता है वही हमारा उत्तर होता है, जो मतलब दिया गया मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया 1/3, तो आंसर भी 1/3 ही होगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, अब एकदम अंतिम सवाल आपका आ चुका है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, 34वें पर है हम लोग यहाँ पे। सवाल में कहा गया जी यहाँ पर इसके गुणनफलों में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए।
कितने होंगे, प्राइम फैक्टर बताना है। तो भैया अगर प्राइम फैक्टर बताना है तो सबसे पहले इसको बदलो, प्राइम नंबर में बदलो। जो 8 है वो 2 का क्यूब है, तो यहां पर क्यूब रखो, और यहां पर पावर में कितना है 10, तो वो रखो मेरे भाई। ठीक है, जो मेरे भाई 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जो यहां पर ये है मेरे भाई 7 का पावर 8 है। ठीक है ना, बस अगर आपको प्राइम फैक्टर पता करना है, सर कितने प्राइम फैक्टर है, सारे पावर को जोड़ दो, 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद इसके कितने फैक्टर है, तो ये हमारा 14 हो गया, और ये हमारा कितना है, तो 8 हो गया। 14 8 22, 22 और 30 मेरे भाई कितना होता है, 52 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर को काउंट करने के लिए पावर में बढ़ा करके जोड़ते वोड़ते नहीं है, जितना होता है बस उसको ले ला करके मेरे भाई ला करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अंतिम सवाल आपका यहाँ पर डीआई का। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्या कहा गया सवाल में मेरे भाई पढ़ो। कहा गया जी निम्नलिखित ग्राफ एक विशेष वर्ष के दौरान 5 वर्ष कॉलों में, ठीक है, 5 कॉलेजों में नामांकित छात्रों की संख्या का योग छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये कहा गया मेरे भाई सभी कॉलेजों में नामांकित और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है, रेशियो ऑफ एनरोल्ड टू क्वालिफाइड स्टूडेंट अक्रॉस ऑल कॉलेज। एनरोल मेरे भाई यहां पर क्या, सारे कॉलेज का एनरोल क्या है, हरा वाला है। थोड़ा स्टाइल में जोड़ते हैं भैया, देखो कैसे स्टाइल में जोड़ते हैं एकदम यहाँ पे। ठीक है, 40 और 50 90, 9 और 4 मेरे भाई 13, 13 और 4 17, 17 5 22, फिर 4 और 5 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22। ठीक है, तो 17 5 22 का मतलब हो जाएगा 220, और 220 में फिर 5 8 13 2 15 5 20 यानी 20 जोड़ देंगे 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई एनरोल यहाँ पे। अब कहा गया क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड में अगर आप देखोगे 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 14, 14 4 मेरे भाई 18, यानी 18 का मतलब 180 हो गया। 180 और 10 150, 190 हो गया मेरे भाई, और 190 और मेरे भाई यहाँ पर 10 कितना हो गया, 200 हो गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 40 का 6 गुना, 40 का 5 गुना, 6 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो एकदम हल्का आसान सा पूरा पूरा ये सेट था, बढ़िया तरीके से आपने समझा। सिर्फ आसान नहीं था, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी और भी मेरे भाई सारी बातें जो है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने मेरे भाई सारी बातें पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीके से हमने आपको वीओडी बैच में करा रखा है। अगर आपको अपने परीक्षा के लिए किसी भी टॉपिक का अगर कोई भी दिक्कत आता है, फंसता है कहीं पर, तो आप अपना वीओडी बैच से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, दोस्तों से लेकर के वो टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर में आधे अधूरे टॉपिक के साथ में मत जाइएगा। डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब के सहारे मत रहिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे लास्ट समय के अंदर में कोई छोटी सी बात हो तो ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा खोजने में निकाल दिए, कोई दोस्त का हुआ 1 मिनट के लिए मांग करके इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे। बाकी जो आने वाले बच्चे हैं जो आने की किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, 0 से हीरो तक की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे भाई यहाँ पर अपना पूरा संपूर्ण तरीके से मैथ्स वीओडी बैच या लाइव बैच के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और इस बैच की कीमत 699 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है, आप इससे एनरोल करिए। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और पूर्ण रूप से आप उसका फायदा उठा पाए। और हाँ जी, आज का जो सेशन का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमेशा की तरह मैथ्स बाय आदित्य रंजन, यहाँ ये टेलीग्राम है अपना, जाना ज्वाइन करना, फायदा उठाना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।